बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवाल किया गया कि अगर वो छुट्टी पर अपने मुल्क जाते हैं और किसी भी वजह से वहाँ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वापस नहीं आ सकते, तो क्या वो दोबारा किस वीज़े पर आएंगे? इनका पुराना कफ़ील इन्हें बुला सकता है या वो भी मुमकिन नहीं है? दोस्तों, इस बारे में जवाज़ात की जानिब से बहुत वाज़िया ऐलान हो चुका है कि अगर पुराना कफ़ील आपको बुलाना चाहता है तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है। नए किसी कफ़ील के वीज़े पर सऊदी अरब में आप नहीं आ सकते। पुराने कफ़ील के वीज़े को जिस पर आप छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए, वही दोबारा वीज़ा जारी करवाए तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। याद रखें, इस बारे में आपको पहले कफ़ील के साथ मुसलसल राब्ते में रहना होगा, क्योंकि आपके ना आने की बिना पर उसका माली नुकसान हुआ है। हो सकता है वो आपसे कुछ अज़ाफ़ी रकम ले, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। और जो भी कोई वर्क वीज़े अब सऊदी अरब के लिए लग रहे हैं, वो बाकायदा टेस्ट लेने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद और सर्टिफिकेट और डिग्री जो भी मुतल्लिका वीज़े के लिहाज से आपके पास होगी, प्रोफेशन के लिहाज से होगी, उसी बुनियाद पर वीज़े लगेंगे। और जिस कफ़ील के पास आप आएंगे, 1 साल तक लाजमी तौर पर नए कवानीन के मुताबिक, जो कि 14 मार्च 2021 से नाफिजुल अमल हो चुके हैं, इसी कफ़ील के पास काम करना होगा। उसके बाद आप किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सऊदी अरब में फ़िलवक्त अभी अकामों के जो मैनी हैं, प्रोफेशन हैं, वो तब्दील नहीं हो रहे, लिहाजा ये बात भी अपने जहन में रखें। जो भी वीज़ा आप सऊदी अरब आने के लिए लें, वो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करें। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर आई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने लाहौर में शदीद धुंध के बायस PIA ने अपने शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। PIA तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से रवाना होने वाली और लाहौर आने वाली बाज़ परवाज़ें अब इस्लामाबाद से ऑपरेट होंगी। बुध को मदीना से लाहौर की परवाज़ PK 9716 अब मदीना से इस्लामाबाद पहुंचेगी। PIA के साथ साथ दीगर एयरलाइन जैसे सऊदी एयरलाइन और दीगर इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट होने वाली एयरलाइंस की जानिब से भी शेड्यूल में तब्दीली की गई है। मेरे कुछ जानने वालों ने आज आना था, उनका एक दिन आगे टिकट कर दिया गया है। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब या दीगर खलीजी ममालिक से पाकिस्तान जा रहे हैं, या पाकिस्तान से आप अगर खलीजी ममालिक में आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पर एयरलाइन से मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे रब्ता रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको किसी न सूरत में अगर परेशानी हुई तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सऊदी अरब के अहम हमसाया ममालिक बहरीन और UAE से एक ख़बर आई है कि यहाँ पर वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरीन ने कहा कि 19 दिसंबर से 31 जनवरी तक यानी 2022 तक वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर में सख्ती लाई जाएगी। बहरीन के ज़राए से जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि पब्लिक मकामात पर सिर्फ़ ऐसे लोगों को जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना से मुतल्लिका दोनों वैक्सीन हासिल कर ली हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने एक डोज़ हासिल की है, इन्हें किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जिसमें हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, कैफ़े शॉप्स, हुजाम की दुकानें, इंडोर जिम्स और स्पोर्ट्स हॉल्स वगैरह शामिल हैं, यहाँ पर जाने से मना कर दिया जाएगा।
ताज़ा तरीन इतलात मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई से जो आई है कि 148 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए। इसी बुनियाद पर क्रिसमस और दीगर अहम तकरीबात के बारे में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मज़ीद सख्ती की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ताज़ा तरीन जो इतलात के ज़राए हैं उनके मुताबिक मज़ीद केसेस में इजाफे का खदशा है, लिहाजा आवाम से अभी से एहतियाती तदाबीर में सख्ती लाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में मनशियात का कारोबार करने वाले गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, इन्हें सज़ाए मौत दी जाती है, मगर इसके बावजूद लोग इस घिनौने कारोबार में मुसलसल मुलविस पाए जाते हैं। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मनशियात ने रियाद में एक मकान से 12 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां और 1 किलो से ज़्यादा दीगर सामान पकड़ा है। सऊदी महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान ने कहा कि इतला मिलने पर रियाद शहर के एक मकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 12 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां और दीगर अहम नशावर अशिया पकड़ी गई हैं। इसके अलावा 50 ऐसी मेडिकल गोलियां भी पकड़ी गईं जो क्लिनिक की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आदी मुजरिम हैं, इससे पहले भी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इनके खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और मज़ीद सज़ा और जुर्माने के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले केस किया गया है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हुआ है। बुध के रोज़ दोस्तों जो मैंने आप तमाम भाइयों से रिपोर्ट शेयर की थी, उसमें 50 से ज़ायद नए केसेस सामने आए थे, जिस पर तशवीश की लहर सऊदी अरब में दौड़ गई है। तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोग जो कि लापरवाही बरतते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ना पहने, और अक्सर बाकायदा अब मजाक भी दूसरों का उड़ाने लगे हैं। याद रखें, ये हरकत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मास्क लाजमी पहने, जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें ताकि इस मौजी मर्ज से आप बच सकें। सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपडेट शेयर की जाती है उसे आप लाजमी जाना करें ताकि सऊदी अरब में जो कवानीन में तब्दीली होती है उससे आप बाखबर रह सकें। सऊदी करेंसी रियाल और पाकिस्तानी रुपए में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों से मुसलसल रुपए की कीमत पाकिस्तान के लिहाज से गिर रही है, जिससे रियाल काफ़ी महंगा होता जा रहा है। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि 47 रुपये में तकरीबन रियाल इस वक्त मार्केट में मौजूद है, लिहाजा वो गैर मुल्की अफराद ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी जिनको अगर पाकिस्तान में रियाल की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत नहीं, वहाँ रकम भेजने की ज़रूरत नहीं, तो आप कुछ दिन अगर रियाल को यानी अपनी रकम को सऊदी अरब में रोकते हैं तो इससे आने वाले दिनों में रियाल मज़ीद बेहतर रेट पर आप अपने मुल्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना की जिस लेवल पर मुहिम सऊदी अरब में चलाई गई, पूरी दुनिया इसे तारीफ़ की नज़र से देखती है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं, बेहतरीन लेवल पर कोरोना से मुतल्लिका सहूलियात फ़राहम की गई। जद्दा से खबर आई है कि कोरोना के मरीज़ों के लिए तैयार किया जाने वाला फील्ड हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है। जद्दा में इस वक्त फील्ड हॉस्पिटल कायम किया गया था जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैला था। जद्दा में महकमा सेहत का कहना है कि वज़ारत सेहत के मुआवन की हिदायत पर फील्ड हॉस्पिटल को अभी बंद किया गया है। महकमे ने कहा कि वजारत की टीम ने फील्ड हॉस्पिटल की तमाम अशिया को ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी तहफ़ील में लिया है, जिन्हें वजारत के गोदाम में मुंतकिल किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर हालात दोबारा ख़राब हुए तो ये दोबारा से एक्टिव हो सकता है।